देखिए लाइक बहुत इजी क्वेश्चन आता है, सर्फेस काउंटिंग इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी द क्वेश्चन एंड सर्फेस काउंटिंग देनी होगी इसमें। लेट्स से 10, 12, 14, 16 ऐसे ऑप्शन आपको दिखे होंगे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन। अगर आप देखेंगे कि हमारी जो डायमेंशन होती है किसी भी चीज़ के लिए, आप कोई बॉक्स देखते हैं तो बॉक्स आपको 6 डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। कोई भी चीज़ देखते हैं, 6 का मतलब क्या है कि इस तरीके से, लाइक आपके पास एक बॉक्स है, सो डायरेक्शन होगी 1, 2, 3 एंड 4, एक ऊपर से एक नीचे से, 6 तरह से आती है। बट इन थर्ड 3D परस्पेक्टिव हमें 3 डायमेंशन देखने को मिलती है, इजीली देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सो यू विल सी कि जो ये सरफेस आ रही है ये 1 आ गया है, ये 2 है, ये 3। आई गेस यू नो कि जो पर्सपेक्टिव जो हम लोग काम करते हैं उसमें, हाँ ठीक है नवाज, अभी इसका सही आंसर देने की जरूरत नहीं है, बट ट्राई टू फोकस ऑन हियर। ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है हमें से नुकसान देता है कभी ना कभी, तो प्लीज फोकस ऑन द प्रोसेस। हमें एक चीज देखनी है कि अगर मान लीजिए आपके पास आपको ये डायमेंशन देखनी है, ठीक है, लाइक से कि आप एक्स एंड वाई डायमेंशन देखना चाहते हैं, तो आपका जो पर्सपेक्टिव होना चाहिए आपको यहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। लाइक यू हैव टू परपेंडिकुलर ऑन दिस थिंग, ठीक है। अगर आपको ये वाली डायमेंशन देखनी है तो आपको यहाँ से खड़ा होना पड़ेगा, यू हैव टू बी स्ट्रेट लाइक दिस, लाइक परपेंडिकुलर आपको यहाँ पर होना पड़ेगा। इसलिए मुझे बोलते हैं, जब आपने क्रिकेट देखा होगा कि जब विकेट्स होते हैं तो बैट्समैन यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो जो एम्पायर होता है उसका एलबीडब्ल्यू चेक करना होता है। एलबीडब्ल्यू का मतलब क्या है कि जो उसकी बॉल जा रही है तो उसको ये डायमेंशन चाहिए, ही नीड दिस डायमेंशन, एक्स एंड वाई एक्सिस, तो इसलिए सामने खड़ा होता है लाइक परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसे लेग एम्पायर होता है, उसको देखना होता है कि अगर जो विकेट है यहाँ पर, कि वो जो बैट्समैन है वो क्रीज में था या नहीं था, तो लाइक उसकी पोजीशन यहाँ पर रहेगी। तो उसको कौन सा देखनी होती है, ये वाली लेयर देखनी होती है, ये सरफेस देखनी होती है एक्स एंड वाई, तो इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिंपल क्लियर है। आपने देखा होगा जो मैराथन दौड़ते हैं, रन जो रेस लगाते हैं, तो वहां पर एक लाइन होती है और जो प्लेयर्स आते हैं, एथलीट्स आते हैं, वो इस तरह से रन करते हुए आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर उसको कौन सी डायमेंशन चाहिए, उसको ये वाला डायमेंशन चाहिए, इसलिए यहाँ पर खड़ा होता है। तो परपेंडिकुलर जो डायमेंशन होती है वही आपको शो होंगी, जो पैरेलल डायमेंशन होती है वो कभी आपको शो नहीं होंगी, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कोई ये ट्रैक है और दिस इज अ रिबन, आपको यहाँ पहुंचना है और यहाँ पर एथलीट्स दौड़ रहे हैं लाइक ये, सो कभी जो रेफरी होगा वो यहाँ पर खड़ा नहीं होगा, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्यों? कि उसको अगर ये डायमेंशन चाहिए, ये वाली डायमेंशन चाहिए, ये वाली इस तरह वाली डायमेंशन, तो परपेंडिकुलर होकर ही मिल सकती है, पैरेलल आपको देखने को कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। सो यू नीड टू परपेंडिकुलर, यू वांट टू गेट दिस प्रॉपर डायमेंशन। तो अब ये चीज देखते हैं कि अगर हमें ये डायमेंशन चाहिए तो हमें यहां से देखने को मिलेगी। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ठीक है। 3 है और तो कोई डायमेंशन नहीं है, एक ये आपकी सरफेस काउंट होता है, ये 4 यहाँ पर आ गई है। फॉलो द प्रोसेस, यही तरीका है, इजी तरीका। बाकी तो लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरा होता है कि चाहे टाइम लगे बट गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ 4 हो गया, नाउ यू स्टार्ट फ्रॉम हेयर। यहां देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9, क्लियर। ऊपर देखते हैं 10, 11, 12, 13, 14। यहां से देखते हैं इधर तरफ 15, इधर देखते हैं 16 और इधर देखेंगे तो 17। क्लियर हुआ कि 17 कहां से आएगी। आपको इस तरह से काउंट करना है, फिर दोबारा देखें। अच्छा 17 आपने कर लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्लिक करके जाना है। अब डू वन थिंग, टाइम आपके पास, इस बार यहां से कम कम करके देख लो पीछे से। एक बार ऊपर देखते हैं 1 परपेंडिकुलर उसके ये है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इसके पीछे भी जाएगा 15, 16 और उसके नीचे 17। क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 17 सही आंसर है। अब इन क्वेश्चन को देखते हैं। मैं आपको कुछ 10 बार को मतलब ज्यादा नहीं कराऊंगा, लेकिन इसको ट्राई करते हैं। ट्राई करने का तरीका है, फिर अगेन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 आ गया है, ये 2 आ गया है। अब जो ये वाला सर जो सिलेंडर है, सिलेंडर की आप जानते हैं कि सर्विस काउंट होगी, आप कहीं से भी काउंट कर लीजिए, बट जो ये वाला है इसका कर्व जो पार्ट है, इट विल काउंट एज अ 1 सरफेस। तो लेट्स से कि हम उसको यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। 3 हो गया, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, यही है 3। यहां से देखते हैं 4, 5,
6, अब काउंट नहीं करेंगे हम लोग बिकॉज हम काउंट कर चुके हैं, 6 हो चुका है। फिर हम ऊपर से देखते हैं 6 7 8 9 10, यहां तक हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इधर देखना 10 11 और नीचे से आ गया आपका 12। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर कैच है, यहां पर हम जानते हैं कि तो ये वाली सरफेस काउंट होगी 13 और एक ये वाला भी आएगा, ये वाला जो ये वाला पार्ट है, so it is going to be 14। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, अगर आप चेक करेंगे पीवाईक्यूज तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन फॉर्मूला आपको यही फॉलो करना है, ये आपको गलत होने से बचाएगा। इट विल सेव यू फ्रॉम चूजिंग द रॉन्ग ऑप्शंस। अच्छा यहाँ पर चेक कर लेना, ठीक है, अगर इसे आपका आ गया है तो टेक योर टाइम, एक बार ऊपर नीचे करके दोबारा देख लेना कि इस बार मैं यहाँ से स्टार्ट करा है तो यहाँ से कर लेना, ठीक है, लेकिन लॉजिकली सोचना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, सेम चीज। सो यहाँ पर क्या है, अगर मुझे लग रहा है कि इट इज सेम, लाइक है ना, चारों डायरेक्शन सेम है, तो मैं एक से काउंट करूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पर चारों को मल्टीप्लाई करने मतलब ये नहीं है कि आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कैसे, देखो अभी हमें क्या करना है, इसको हम पार्ट्स पकड़ने पड़ेंगे अपने को। यहाँ पर क्या है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लाइक 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, यह तो आएगा ना 1 2 3, और तो कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं 4 5 6, तो मुझे कंफर्म है कि यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा, 3 3 इधर हो, तो 6 7 8 9 10 11 12। अब ऊपर देखते हैं 12, ये जो पार्ट होगा ये एक ही काउंट होगा, 13, एंड ये जो होगा पूरा का पूरा ये काउंट होगा यहाँ से 14 और नीचे से 15। क्लियर है? कभी भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस मत रखना कि हाँ 4 से मल्टीप्लाई करना है, टेक योर टाइम, इट्स अ कॉम्पिटिशन, ठीक है। यहाँ पर हम टाइम का अफोर्ड कर सकते हैं बट गलत अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में भी, लाइक फ्रॉम दी एट, तो उसमें देखेंगे, लेकिन ये आपको चीज समझ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बच्चे क्या हो सकता है, थोड़ा जल्दी करने के चक्कर में करेंगे 1 2 3 4 5, 5 होगी तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज देयर आर 4 डायमेंशन, तो 20 या पीछे नीचे से आगे 21, नहीं ऐसा नहीं होगा, बिकॉज दिस विल बी काउंटेड वन सरफेस, ये जो काउंट होगी वन सरफेस काउंट होगी। आर्किटेक्चर के अंदर एक लाइन का हमसे बहुत वैल्यू होती है, एक लाइन का मतलब लाइन की वैल्यू है। एक बार की बात है, लाइक वी वर वर्किंग ऑन द वर्किंग ड्राइंग्स, आप जो लोग जानते हैं वर्किंग ड्राइंग क्या होती है, जो साइड पर काम की जाती है, सो दे वर वेरी मच इन डिटेल, मतलब इतनी ज्यादा होती है। तो वहां पर क्या था कि हम लोग देख रहे डायमेंशन, ये सब चीजें थी मेंशन, तो यहाँ पर एक लाइन बनी हुई थी इस तरीके से, एंड लाइक ज्यादा बड़ी भी लाइन नहीं थी, ऐसा मान लीजिए कि ऐसा बना हुआ था, यहाँ पर कुछ था और यहाँ पर एक लाइन बनी हुई थी, वो बाई चांस कुछ किसने एक्सटेंड की होगी और रह गई वो लाइन, उसके बाद उसको दोबारा आना पड़ा लाइक साइड से कि सर ये लाइन के वैल्यू मतलब क्या है, इफ देयर इज अ लाइन तो उसकी कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होगा। आप ये नहीं कह सकते ऐसे खिंच गई थी, इसका अगर मान लीजिए आता है, इसका मतलब लाइन क्या मतलब है इसका मतलब ये कहीं ना कहीं लेवल डिफरेंस होगा, यहाँ पर ये +1 मीटर होगा, कुछ भी हो सकता है, सो देयर इज नॉट अ सेम लेवल, क्योंकि अगर सेम लेवल होता देयर शुड नॉट बी अ लाइन। तो आर्किटेक्चर के अंदर एक चीजों का वो वैल्यू होती है, डॉक्टर्स होते हैं मेडिसिन की वैल्यू होती है, सेम थिंग गोज हियर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, 1 2 3, सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, 3। अच्छा मुझे ये पता है कि अगर मेरे इधर से 3 है तो उधर से भी 3 ही होना चाहिए, आई कैन ऑल्सो डू दिस थिंग, सो 1 2 3 4 5 एंड 6, चाहे तो बल अलग से भी कर सकते हैं, एक ही बात है, चलो वैसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं। सो 1 2 3 यहां से देखते हैं, 4 5 6 7 8, क्लियर है। ऊपर देखते हैं 9 10 11 12 13, ये तो हमारे क्लियर हो गया है। अब यहां से देखते हैं 13, तो ये वाली सरफेस काउंट होगी, एक तो भाई दिखाई दे रहा अलग है ना, 14 ऐसे ये वाली, 15 और जो ये वाली है 16, यहां से देखते हैं तो 17 ये वाली, 18 19 और जो नीचे से आएगी 20। क्लियर है? इसमें कुछ ऑप्शन होगा 20 का, खैर ऑप्शन का फर्क नहीं पड़ता, हो तो आपको आने चाहिए। मैंने बताया ना कि आपसे लोग जो मेरी टीम है जो क्वेश्चन वगैरह बनाती है वो आपसे समझदार नहीं है,
ये तो सिंपल है, इसमें कैसे बनाएंगे आप, मुझे पता है कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो टोटल ये हो गए, 6 7 ये है, 8 9 10 11 12 और नीचे 13। सो इजी क्वेश्चन। अच्छा, जिन बच्चों ने भी ज्वाइन किया है पिछले 10-15 दिन में, डोंट वरी, इसका पूरा वीक होगा एंड वी विल डिस्कस ऑल दिस टाइप द क्वेश्चंस इन डिटेल कि कहाँ से काउंट करना है, लाइक डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन बच्चों का परसों एग्जाम है, सो वी आर जस्ट क्लियरिंग देयर डाउट्स। ठीक है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, प्लान, एलिवेशन, मिरर, फोल्डिंग एंड फोल्डिंग, सब कुछ। किसी को कंफ्यूजन है इसमें, जिस बच्चे ने मैंने लिखा हुआ है